हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर इनकम्प्लीट है अगर हम बात ना करें इनफर्टिलिटी की। इनफर्टिलिटी इंडिया में एक लार्ज नंबर ऑफ कपल्स को अफेक्ट करता है। लेकिन इनफर्टिलिटी कहते किसे हैं? इनफर्टिलिटी इनएबिलिटी है टू कंसीव और प्रोड्यूस चिल्ड्रन इवन आफ्टर 2 years ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन। यहाँ पर ये जो 2 years की यहाँ लिमिट जो दी है इन्होंने, आफ्टर 2 years, कुछ बुक्स में यहाँ पर लिखा है 1 year। लेकिन क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में 2 year मेंशन है, तो अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो आप 2 year ही मेंशन कीजिएगा। ठीक। क्या है इनफर्टिलिटी? एक ऐसा कपल जो लगातार 2 साल तक अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन कर रहा है लेकिन तब भी चिल्ड्रन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, तो ऐसे कपल को हम कहेंगे कि वो इनफर्टाइल है। ठीक। अब जो इनफर्टिलिटी है वो ज्यादातर कहते हैं कि ये फीमेल्स की वजह से है ना। ये एक इन्होंने नॉर्म बना दिया है कि इनफर्टिलिटी जो है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है फीमेल। लेकिन इनफर्टिलिटी जो है वो मेल और फीमेल दोनों की वजह से हो सकती है। यानी कि अगर कुछ ऐसी डिसऑर्डर्स हैं जो मेल में हो रहे हैं जिसकी वजह से वो अनेबल है प्रोड्यूस करने के लिए चिल्ड्रन, तो वो इनफर्टाइल कहलाएगा। और अगर फीमेल में ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो फीमेल इनफर्टाइल कहलाएगी। ठीक। अब ये जो इनफर्टिलिटी है ये फिजिकल भी हो सकती है, कॉन्जेनाइटल भी हो सकती है, कोई डिजीज भी हो सकती है, किसी ड्रग की वजह से भी हो सकती है, इम्यूनोलॉजिकल भी हो सकती है और यहाँ तक कि साइकोलॉजिकल भी हो सकती है। ठीक। तो इनफर्टिलिटी मेल या फीमेल में इन सब में से किसी भी वजह से हो सकती है। लेकिन हम देखेंगे कि मेल और फीमेल में अलग अलग ये किस वजह से हो सकती है। यानी कि फीमेल इनफर्टिलिटी के बारे में समझेंगे और मेल इनफर्टिलिटी के बारे में समझेंगे। तो पहले समझ रहे हैं फीमेल इनफर्टिलिटी के बारे में। तो फीमेल इनफर्टिलिटी में आप देख रहे हैं कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो अगर कहीं पर इस पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई डिफेक्टेड डिजीज हो जाती है, उसके नतीजे में फीमेल इनफर्टाइल हो सकती है। जैसे कि सबसे पहले एबनॉर्मलिटी इन ओवरीज। अगर ओवरीज क्या हो, एबनॉर्मल हो, कॉन्जेनाइटल हो सकती हैं या उसके बाद भी हो सकती हैं। जैसे कि आपने पढ़ा है कि ओवरीज में जो है यहाँ पे ओवा प्रोड्यूस होता है ना, ओवम बनते हैं। और जो ओवम जो बनते हैं इनके ऊपर फॉलिकल्स होते हैं, ये भी पढ़ा है हमने, है ना। तो कभी कभी क्या होता है कि ये जो ओवा है ये मेच्योर नहीं हो पाता और ओवरी के अंदर ये सिस्ट फॉर्म कर देता है। ठीक। जिसे हम क्या कहते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर। सिंपल सा। यानी पहली एबनॉर्मलिटी कहां पर है, ओवरी के अंदर। या फिर ये हो सकता है कि ओवरी में ओव्यूलेशन ना हो, है ना। पूरा का पूरा जो भी फर्टिलिटी है वो कब होती है, जब यहाँ से जो सेकेंडरी oocyte है ये बाहर आएगा, यहाँ पर स्पर्म आएगा और दोनों फर्टिलाइज होंगे, तब जाके फर्टिलाइजेशन होगा। लेकिन अगर ओव्यूलेशन ही ना हो, यानी कि जो ओवा है ये ओवरी से बाहर ही ना आए, ठीक, यानी कि एन ओव्यूलेशन हो, तो तब भी क्या होगी, इनफर्टिलिटी होगी। तीसरा क्या है, एबनॉर्मलिटी हो यूट्रस में। अब जो इम्प्लांटेशन होता है वो यहाँ यूट्रस में ही होता है, एंडोमेट्रियम में। अगर यूट्रस में कोई एबनॉर्मलिटी हो जाए तो भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। या फिर ये जो सर्विक्स है, यहाँ पर सर्विक्स की जो म्यूकस है वो थिक हो जाए तो भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। तो यहाँ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर कोई भी एबनॉर्मलिटी हो रही है तो हम उसे कह देंगे कि ये फीमेल इनफर्टिलिटी का कॉज है। ठीक है। अब मेल इनफर्टिलिटी का क्या कॉज हो सकता है? पहला है हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी डिसऑर्डर, या आसान शब्दों में कहें कि ये हार्मोनल डिसऑर्डर है। हमें पता है कि मेल में स्पर्म्स को प्रोड्यूस करने के लिए हार्मोन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ना। हमने बात की थी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की। तो ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन में अगर डिफेक्ट आ जाए तो कॉज हो जाएगी मेल इनफर्टिलिटी या ओलिगोस्पर्मिया हो। ठीक। यानी डिक्रीज स्पर्म काउंट हो। आइजोस्पर्मिया यानी स्पर्म बिल्कुल भी ना हो। एबनॉर्मल स्पर्म स्पर्म प्रोड्यूस तो हो लेकिन इस लायक ना हो कि वो एक ओवा को फर्टिलाइज कर पाए। और अगर स्पर्म बन भी गए हैं और सही भी हैं शेप में, और ऑब्स्ट्रक्शन हो, लेकिन क्या हो, ऑब्स्ट्रक्शन हो रिप्रोडक्टिव डक्ट में, है ना, तो क्या होगी, मेल इनफर्टिलिटी होगी। या इम्पोर्टेंसी हो, यानी कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो, ट्रांसपोर्ट करने में स्पर्म को डिफिकल्टी हो, तो हम कहेंगे कि क्या है, मेल इनफर्टिलिटी है। ठीक। तो फीमेल और मेल इनफर्टिलिटी के ये अलग अलग कॉजेज हैं। अब
यहाँ पर बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि मेल इनफर्टिलिटी हो या फीमेल इनफर्टिलिटी हो, ये क्योरेबल है, ठीक? अब नई-नई टेक्निक्स आ गई हैं जिनकी मदद से इनफर्टिलिटी को आसानी से क्योर किया जा सकता है, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जिसे हम आर्ट कहते हैं। Take art क्या है? The art encompasses all the procedures that involve manipulation of gametes or embryos outside the body for the treatment of infertility. अब जब भी यहाँ पे आउटसाइड द बॉडी बात आए, तो हम इस फर्टिलाइजेशन को या मेथड को कह देते हैं इन विट्रो। कोई भी प्रोसीजर जो आप बॉडी के बाहर करते हैं उसे इन विट्रो कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद ही प्रोड्यूस होगा चिल्ड्रन, तो हम इसे कह देंगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक। तो कभी भी अगर आप बात कर रहे हैं किसी भी सेल को ग्रोथ करने की आउटसाइड द बॉडी, तो उसे कहेंगे इन विट्रो। ठीक। और क्योंकि यहाँ फर्टिलाइजेशन के बारे में बात हो रही है, तो इसे क्या कह दिया जाएगा? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक। तो आपने जो टेस्ट ट्यूब बेबीज के बारे में सुना है, वो इसी टेक्नोलॉजी की मदद से प्रोड्यूस होते हैं। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस होते हैं टेस्ट ट्यूब बेबीज। ठीक। क्या होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन? तो आर्ट में हम सबसे पहले सीख रहे हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर। ठीक। तो इन विट्रो का मतलब क्या बताया हमने? आउटसाइड दी बॉडी। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। फिर जब फ्यूजन हो जाएगा उसके बाद ये एम्ब्रियो बनेगा, उस एम्ब्रियो को ट्रांसफर करेंगे। कहाँ ट्रांसफर होगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ठीक। आइए देखते हैं। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होता है गैमेट से। ठीक। गैमेट है हमारे पास मेल गैमेट स्पर्म, और फीमेल गैमेट है सेकेंडरी oocyte। ये क्या है आपका? मेल गैमेट, और ये आपका फीमेल गैमेट। ठीक। अब ये मेल और फीमेल गैमेट या तो हस्बैंड वाइफ के हो सकते हैं, या फिर ये डोनर के हो सकते हैं। यानी हस्बैंड जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, ये ट्रांसफर नहीं कर पा रहा स्पर्म को, तो हम कहाँ से लेंगे? हम ले लेंगे स्पर्म डोनर से। ठीक। और यहाँ पर हम अगर फीमेल प्रोड्यूस नहीं कर पा रही ओवा, तो हम यहाँ पर ओवा ले लेंगे, सेकेंडरी oocyte ले लेंगे डोनर से। ठीक है। यानी कि मेल गैमेट ले लिया हमने किसी डोनर से। अब लेने के बाद यहाँ पर हम करवाएंगे इसको फर्टिलाइजेशन लैब में। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ फर्टिलाइजेशन हो रहा है, यानी फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। फर्टिलाइजेशन के बाद इसे अलाउ करेंगे कि ये मल्टीप्लाई करें। फर्टिलाइजेशन के बाद पहले जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद 2 सेल स्टेज आएगी, फिर 4 सेल स्टेज आएगी, और फिर 8 सेल स्टेज आएगी। तो ये जो 8 सेल स्टेज है, ये जो ब्लास्टोमर बना, इस स्टेज में हम ट्रांसफर कर देंगे इसे यूट्रस के अंदर। कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? यूट्रस के अंदर। क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि ये आपका जो एम्ब्रियो बना, इसको ट्रांसफर कर रहे हैं आर्टिफिशियली फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो इसे हम कह देंगे इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। क्या कह देंगे? इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। इतनी बात समझ में आई? तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियो ट्रांसफर में हम क्या कर रहे हैं? किसी हस्बैंड वाइफ के गैमेट्स लेकर, और अगर वो इनेबल हैं, प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे गैमेट्स, तो किसी डोनर के गैमेट्स लेकर इन्हें लैब में फर्टिलाइज करवा रहे हैं और अलाउ कर रहे हैं कि ये 8 सेल स्टेज यानी ब्लास्टोमर तक पहुंच जाए, और फिर हम इस एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर रहे हैं फीमेल ट्रैक में। ठीक। तो ये है हमारा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, क्योंकि हम यहाँ पे फर्टिलाइजेशन आउटसाइड दी बॉडी कर रहे हैं, इसलिए ये इन विट्रो कहला रहा है। ठीक है। अब हमने यहाँ पर बात की कि अगर हम एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर रहे हैं, अब ऐसा भी हो सकता है कि हम एम्ब्रियो को ना ट्रांसफर करें, पहली ही स्टेज जो जाइगोट है, इसे ट्रांसफर कर दिया जाए। कैसे? आइए देखते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी को हम कहते हैं जिफ्ट, यानी कि जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। एक, सबसे पहले हमने क्या लिया? गैमेट्स लिए। ये हस्बैंड वाइफ के हो सकते हैं या किसी डोनर के हो सकते हैं। इसको फर्टिलाइज कराएंगे, और फर्टिलाइज कराने के बाद जब ये जाइगोट बन जाएगा, तो हम इसे ट्रांसफर करेंगे कहाँ पर? फेलोपियन ट्यूब में। यहाँ पर ये बात इंपॉर्टेंट है कि जो भी हम जिफ्ट यानी कि जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर करेंगे, वो करेंगे फेलोपियन ट्यूब में।
ठीक है इतनी बात। फैलोपियन ट्यूब में करने के लिए हम यहाँ पे लेप्रोस्कोपी की मदद लेते हैं। ठीक है, तो जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर यानी कि जाइगोट को ट्रांसफर कर रहे हैं फैलोपियन ट्यूब में। और फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हुआ है? ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है। फर्टिलाइजेशन आउटसाइड दी बॉडी। ठीक। तीसरा मेथड क्या है? तीसरा मेथड है गिफ्ट यानी कि गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। अब हम क्या करेंगे कि गैमेट को फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देंगे। कैसे? सबसे पहले आपने एक हेल्दी डोनर से गैमेट्स लिए। ठीक, यानी कि मेल और फीमेल जो है वो गैमेट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, तो हमने एक हेल्दी डोनर से ये गैमेट्स ले लिए या हस्बैंड वाइफ के गैमेट्स ले लिए। अब इन गैमेट्स को हम ट्रांसफर कराएंगे यहाँ फेलोपियन ट्यूब में। ठीक, फेलोपियन ट्यूब में फिर से हम करवाएंगे ट्रांसफर, तो ये किसकी मदद से होगा? लेप्रोस्कोपी की मदद से होगा। ठीक, एक माइनर सा ऑपरेशन है जिसमें यहाँ इंसिजन देते हैं पेल्विक रीजन में, और फिर यहाँ से इनसाइड फेलोपियन ट्यूब गैमेट को ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक, क्योंकि गैमेट्स ट्रांसफर हो रहे हैं इसलिए कहलाया गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। अगर जाइगोट ट्रांसफर होता तो क्या कहलाता? जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। और जब हम एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर रहे थे तो हमने कहा था इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, है ना, जो किससे बना था? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर। अब आगे बात कर रहे हैं हम इन वीवो फर्टिलाइजेशन की। तो इन वीवो का मतलब होता है इनसाइड द बॉडी। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। ठीक, अब एक फीमेल है जो यहाँ पर इसके फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हो सकता है। ठीक, ये सेकेंडरी oocyte भी फॉर्म करती है, यहाँ पर आसानी से स्पर्म भी पहुंच जाते हैं और यहाँ फर्टिलाइजेशन भी हो जाता है। ठीक, तो हम कह रहे हैं फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हो गया, लेकिन ये फीमेल इनेबल है कि ये कैरी नहीं कर सकती यूट्रस में फीटस को। यानी यहाँ पर जो डिफेक्ट है, एबनॉर्मलिटी है, वो यूट्रस में है। अगर यूट्रस में कोई डिफेक्ट है तो यहाँ पर इम्प्लांटेशन नहीं होगा। इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो यहाँ पे फीटस ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक, तो ऐसी फीमेल के लिए क्या है? इन वीवो फर्टिलाइजेशन है कि फर्टिलाइजेशन बॉडी में कराने के बाद किसी हेल्दी यूट्रस वाली फीमेल में ये फर्टिलाइज्ड ओवम ट्रांसफर कर दिया जाए, और ट्रांसफर करने के बाद यहाँ पर इसके यूट्रस में ये एम्ब्रियो ग्रो करे। ठीक है, अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बात है, ये जो इन विवो फर्टिलाइजेशन है ये आर्ट का पार्ट नहीं है। आर्ट यानी कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का पार्ट नहीं है, ये अलग से मेथड है। ठीक, इससे प्रीवियस हमने जो मेथड देखे वो सब पार्ट थे आर्ट के। ठीक है, अब आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। नाम बता रहा है, इंट्रा मतलब किसी चीज के अंदर, साइटोप्लाज्मिक कहाँ पर? साइटोप्लाज्म में क्या कर रहे हैं? स्पर्म को इंजेक्ट कर रहे हैं। यानी कि एक हेल्दी सेकेंडरी oocyte या फीमेल गैमेट इसके साइटोप्लाज्म में इंजेक्ट कर दिया जाएगा स्पर्म को। कैसे? आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एग ले लिया। ठीक, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से क्या ले लिया है हमने? फीमेल से एग यानी कि गैमेट ले लिया, फीमेल गैमेट। इस फीमेल गैमेट को हमने आउटसाइड द बॉडी, ये आप देख रहे हैं पूरा, ये जो एग है, हम यहाँ पर इस पिपेट की मदद से, इस इंजेक्शन की मदद से स्पर्म को इंजेक्ट कर रहे हैं। किसके साइटोप्लाज्म में? फीमेल गैमेट के साइटोप्लाज्म में। अब यहाँ पर इंजेक्ट करने के बाद क्या होगा? दोनों फर्टिलाइजेशन कर लेंगे, फ्यूजन हो गया मेल एंड फीमेल गैमेट का। फ्यूजन के बाद क्या होगा? एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा कल्चर में, यानी कि हम लैब में फिर से वही प्रोसीजर करेंगे कि अलाउ करेंगे कि ये जाइगोट जो है ये मल्टीप्लाई करे, एक ब्लास्टोमर बने, ब्लास्टोसिस्ट बने, और फिर एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर देंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ठीक, क्योंकि हमने यहाँ पर साइटोप्लाज्म में डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया है स्पर्म को, इसलिए हमने इसे क्या कहा? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन कह दिया। ठीक है इतनी बात। अब इसके बाद इनफर्टिलिटी में हमने बात की थी कि जो मेल पार्टनर है वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल है।
अगर यहाँ पर मेल जो है, मेल पार्टनर जो है वो इनेबल है इंसेमिनेट करने के लिए, जो स्पर्म है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में या फिर लो स्पर्म काउंट है उसकी इजैकुलेशन में, तो हम यूज करते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक में क्या किया जाता है कि सीमन जो है कलेक्ट कर लिया जाता है हस्बैंड का। क्या करा हमने कि सीमन कलेक्ट कर लिया। ठीक, सीमन किसे कहते हैं? स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा, है ना? तो हमने सीमेन कलेक्ट कर लिया हस्बैंड का, और कलेक्ट करने के बाद या फिर अगर यहाँ पर लो स्पर्म काउंट है तो हम ये सीमेन किसका लेंगे? डोनर का लेंगे, है ना? या तो हस्बैंड का होगा, हस्बैंड में स्लो स्पर्म काउंट है तो हम किसका ले लेंगे? डोनर का स्पर्म ले लेंगे। स्पर्म कलेक्ट सीमन कलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आर्टिफिशियली ये सीमेन ट्रांसफर कर दिया जाएगा फीमेल के अंदर। अब या तो ये ट्रांसफर कर सकते हैं हम वजाइना में, या ट्रांसफर हम कर सकते हैं यूट्रस में। ठीक, दोनों ही कंडीशन में हम इसे कह देंगे इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। क्या कहलाएगा? IUI, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में। तो हमने कौन कौन सी टेक्नोलॉजी पढ़ी? हमने सबसे पहले आर्ट में पढ़ा कि आर्ट जो है ये एक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का तरीका है, जिसमें आउटसाइड द बॉडी फर्टिलाइजेशन कराते हैं और फिर ट्रांसफर कराते हैं एम्ब्रियो का। अगर एम्ब्रियो ट्रांसफर हो रहा है तो यूट्रस में ट्रांसफर होगा, तो हम इसे कह देते हैं इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। और अगर हम जाइगोट को ट्रांसफर कराएंगे तो कराएंगे फेलोपियन ट्यूब में, तो कहेंगे जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। और अगर हम गैमेट को फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कराएंगे तो कहेंगे गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, इतनी बात। फिर हमने कहा कि हम इन विवो फर्टिलाइजेशन करा सकते हैं, यानी कि बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन करा सकते हैं और फिर उसे ट्रांसफर कर सकते हैं किसी हेल्दी यूट्रस में। फिर हमने कहा कि अगर ऐसा हो कि हम डायरेक्टली इंजेक्ट कर दें स्पर्म को सेकेंडरी oocyte में, यानी कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ठीक, तो ये क्या है? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन है, जिसमें हमने डायरेक्टली स्पर्म को इंजेक्ट कर दिया था ओवम के साइटोप्लाज्म में। ठीक, फिर अभी हमने क्या पढ़ा? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जिसमें हमने क्या नाम दिया? इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। तो ये सारी टेक्नोलॉजीज जो हैं वो हेल्पफुल हैं इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लीजिए। थैंक यू।